हेलो दोस्तों, आज इलाहाबाद की सड़कों पर बेरोजगारों का हुजूम, सड़कों पर थालियां बजा करके सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन व्यक्त किया और यहाँ शिक्षा और रोजगार के मुद्दे पर इन्होंने सरकार का विरोध किया और कहा गया कि हमें रोजगार दो, चाहे जिसकी भी सरकार हो। तो दोस्तों, यहाँ आज हम तो इलाहाबाद में 3-4 जगह भी गए और जहाँ भी गए हर जगह छात्रों का हुजूम था। लॉकडाउन की स्थिति में बहुत ज़्यादा भीड़ निकलने का आदेश नहीं है, लेकिन तब भी जो है हर जगह भीड़ निकली। मैं तो यहाँ भरद्वाज पार्क पर भी गया था, भरद्वाज पार्क के अलावा PNP पर गया था माध्यमिक पर, वहाँ भी लोग थे। सुभाष चौराहे पर गया था, वहाँ भी लोग थे। तो ये तो आपके भरद्वाज का दृश्य है, वही मैं आपको दिखाऊंगा आगे जो है PNP या जो है सुभाष चौराहे का दृश्य। तो हर जगह दोस्तों लोगों के मन में बस एक ही छोर था, रोजगार रोजगार रोजगार। दोस्तों, रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार सत्ता में आई थी और 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देने की बात ये लोग कर रहे थे, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि रोजगार की तो बात ही छोड़ दीजिए, आज ये पदों में कटौती, ज़बरदस्ती BRS देना, ये सब इनकी कार्यप्रणाली में शामिल हो गया है और इससे भी लोगों में रोष है। एक तो युवाओं के लिए जो भी संस्थाएं गठित की गई हैं, वहाँ से कोई पद नहीं निकाला जा रहा है, वहाँ से कोई विज्ञापन नहीं निकाला जा रहा है। उदाहरण स्वरूप आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ले लीजिए, सरकार के गठन के 4 साल बीत चुके, लेकिन अभी तक वहाँ से एक भी विज्ञापन नहीं निकाला गया। और ये सरकार की क्या है रोजगार के प्रति उदासीनता है या ये रोजगार के प्रति जागरूक है? क्योंकि यहाँ से जो शिक्षकों का चयन होता है, शिक्षक देश के बहुत बड़ी भीड़ जो है छात्रों की है और पीछे आ भी रही है और आगे देखिए लोग कहाँ तक जाना है दे रही है। और देखिए यहाँ हम अभी सुभाष चौराहे पर हैं, यहाँ सपा के कार्यकर्ता हैं, ये भी विरोध प्रदर्शन को आ गए हैं और पीछे आप देख सकते हैं यहाँ एक मार्क्सवादी जो है पार्टी से जुड़े हुए जो है कुछ संगठन हैं और पीछे युवा मंच है। तो बहुत से संगठन है जो यहाँ आपको सुभाष चौराहे पर विरोध कर रहा है और हर जगह विरोध हो रहा है। इलाहाबाद के और भी जगहों पर, विभिन्न जगहों पर हो रहा प्रदर्शन, क्योंकि हर जगह हम पहुँच नहीं सकते हैं। ये जहाँ पहुँच सके हैं वहाँ के कुछ दृश्यों को दिखाया है हमने विरोध प्रदर्शन के रूप में। और ये विरोध प्रदर्शन थोड़ा सा स्वाभाविक भी है, क्योंकि सरकार अपनी बातों पर पूरी तरह से खरी नहीं उतरी है और वह रोजगार के मुद्दे पर पूरी तरह से फेल साबित हुई है। आज सरकार का कोई मंत्री, कोई संतरी बोलने को कुछ तैयार नहीं है रोजगार के मुद्दे पर और युवा बेरोजगार सड़कों पर घूम रहा है। सरकार को चाहिए कि इन बेरोजगारों की बातों को सुने, बेरोजगारों की बातों पर ध्यान दे और नए विज्ञापन को जारी किया जाए, नए पदों का सृजन किया जाए, जिससे इन युवाओं का खासा रोष कम हो। और दोस्तों, आप देखिए ये लोग किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, ये युवा विरोध प्रदर्शन का एक और तरीका अपना रहे हैं। देखिए यहाँ पूरी पुलिस प्रशासन की टीम लगी हुई है सुभाष चौराहे पर और संख्या इनकी ज़्यादा है। तो यहाँ विरोध प्रदर्शन का एक और तरीका है 9 सितंबर को। दोस्तों 9 सितंबर को रात 9 बजे
9 मिनट के लिए आप अपनी लाइट बुझा करके एक विरोध प्रदर्शन करिए कि जिससे सरकार तक संदेश जाए कि युवा किस तरह से आंदोलित हैं और वो उन्हीं के शब्दों में, उन्हीं के कार्यप्रणाली में जवाब दे रहे हैं जिस तरह से केंद्र सरकार तमाम नौटंकी कर रही थी कोरोना को लेकर के। लेकिन थाली बजाने से कोरोना मरता है या दीपक बुझाने से कोरोना मरता है? तो अगर मरता कोरोना इन सबको करने से, तो आज कोरोना मुक्त होता भारत। तो ये लोग भी 9 तारीख है वो सितंबर को रात में 9 बजे 9 मिनट लाइट बुझा करके जो है विरोध प्रदर्शन करिए बेरोजगार लोग। देखते हैं कितने बेरोजगार हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे हम बेरोजगारों की आवाज़ और लोगों तक पहुंच सके। और आइए देखिए किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ये लोग। हर लोग जो है इस बेरोजगारी के खिलाफ उग्र हैं। ये किसी एक संगठन विशेष का प्रदर्शन नहीं है। जो प्रदर्शन हो रहा है वह लगभग कई संगठनों के लोग हैं, केवल एक संगठन के लोग नहीं है। अभी हम यहाँ 3 संगठन के लोगों को देखे हैं और इसके अलावा जितने भी चौराहे पर गए हैं हर जगह हम लोग देख रहे हैं कि विभिन्न संगठनों के लोग, विभिन्न डेलीगेशियों के लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ देखिए अभी ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे और यहाँ एक लोगों का देख रहे हैं योगी सरकार मुर्दाबाद, शिक्षा प्राधिकरण की सीटिंग नहीं चलेगी। तो तमाम तरह के देखिए बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। और यहाँ हम इलाहाबाद में आप लोगों को फिर बताएं कि यहाँ कोई एक संगठन विशेष का जो है ये प्रदर्शन नहीं है। इलाहाबाद में हर संगठन के लोग जो है डेलीगेशियों से बच्चे निकल रहे हैं। और यहाँ भी हम लोग देखे थे कि लगभग 3 संगठन के लोग यहाँ हमारे सुभाष चौराहे पर आए हुए थे। तो दोस्तों वाकई में इन सरकार के प्रति लोगों में असंतोष है और ये असंतोष रोजगार के मुद्दे पर सरकार पूरी तरह से निष्फल है। जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात की जा रही थी, हर साल कोई भी रोजगार नहीं दिया गया। उल्टे जो है जो सरकारी पदों पर थे उन्हें ज़बरदस्ती रिटायर किया जा रहा है। तो ये सरकार की दोहरी मानसिकता है। एक तरफ तो 2 करोड़ रोजगार की बात की जा रही थी और ऊपर से कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। आपके इलाहाबाद में एक माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है जहां आज 4 सालों से एक भी वैकेंसी नहीं निकली और प्रदेश में लाखों शिक्षकों के पद खाली हैं। इसके बाद में भी सरकार कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही है और इसे युवाओं में एक रोष है, गुस्सा है और गुस्सा उनका होना वाजिब भी है क्योंकि सरकार के द्वारा छल किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है। रोजगार के मुद्दे पर सरकार आई थी, जो है आप लोग बताए थे 2 करोड़ रोजगार देने की बात की जा रही थी, लेकिन सरकार के द्वारा कोई रोजगार नहीं दिया जा रहा है। तो इससे छात्र आंदोलित हैं, छात्र उग्र हैं। दोस्तों इस समय जो देश के भविष्य हैं, देश के कर्णधार हैं, आज वो सड़कों पर है तो सोच सकते हैं उस देश का भविष्य क्या होगा। या दोस्तों ये बेरोजगारी का मुद्दा हमारे देश की जो मीडिया है वो कहीं नहीं उठा रही है क्योंकि वो बिकी हुई मीडिया है जो है। और कुछ ही लोग जो है सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और आज इलाहाबाद में हमने कई जगह गए और हर जगह जो है इसी तरह से लोग आंदोलित हैं, क्षुब्ध हैं, गुस्से में हैं। और ये हम लोग ऐतिहासिक सुभाष चौराहे पर हैं और इससे पहले सुभाष चौराहे से पहले मैं भरद्वाज पार्क गया था। भरद्वाज पार्क पर भी लोगों का जमावड़ा है
भरद्वाज पार्क के अलावा पीएनपी पर गए थे, वहाँ भी छात्र आंदोलित हैं और पीएमसी पर भी जो है काफ़ी छात्र वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अल्लाहपुर से जहाँ तक है मुझे सूचना मिल रही है, सलोरी से सूचना मिल रही है, वहाँ भी जो है काफ़ी लोग जो है बाहर सड़कों पर निकल आए हैं। तो ये सरकार के लिए चेतावनी है कि जिस देश का युवा सरकार के खिलाफ होता है उस देश की सरकारें उखड़ जाती हैं। तो सरकार अभी भी चेते समय है और जो छात्रों के रोज़गार के मुद्दे पर सरकार हर तरह से जो है बयानबाजी कर रही है उसको दूर करे। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।